किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ समझने का काम होना चाहिए, समझना, समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं। ये क्वेश्चन 2 हो गया, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोग समझ सके, बेसिक जानकारी को समझ सके। इतना बड़ा क्वेश्चन लेने का कोई मतलब नहीं। अब देखिए ऑफ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। 40 का 20% में 10 घटा देने पर घटा, इस क्वेश्चन को बिटा लेते हैं, आंसर को आप लोग लिख लीजिएगा। 40 का 20% में 10 घटा लेने पर किसी वस्तु का मूल्य। अब देखिए यदि समझा जाए तो ये क्वेश्चन परसेंटेज पे है और परसेंटेज के साथ साथ बोर्ड मास पर भी है। जैसे बोर्ड मास में क्या लगा है, बोर्ड मास में ज़्यादा कुछ नहीं। अब सॉल्व करते हैं इसको। जैसे हमको 40 का 20% कितना घटाना है, में 10 घटा लेने पर। क्वेश्चन हो गया मेरा 40 का 20% में 10 घटा लेने पर, यानी 40 का 20% बराबर में से जितना आने पर 10 घटा लेने पर, बराबर में से 10 घटाना है। इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया इतना। अब देखिए और छोटा हो जाएगा तो कैसे। 40 का मतलब क्या होता है भाई, का मतलब ऑफ मीन्स गुणा का रूप में इसको निरूपित करेंगे। 20 हम बोले हैं कभी परसेंटेज निकालने के लिए भगे बटे में 100 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। 20 पाँचे 100, 5 आठे 40, 40 का 20% कितना हुआ 10, सॉरी 40 का 20% कितना हुआ 8, और 8 में उतना में से 10 घटाना है, यानी 8 में से 10 घटाना है। ये ऋणात्मक संख्या के रूप में -2 हो गया। कभी भी छोटा संख्या में से बड़ा संख्या नहीं घटता है, तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाकर उसके आगे माइनस लगा लेना है। माइनस लगाने का मतलब मैं आपको बतला दूं, माइनस लगाने का तात्पर्य यह है कि ये जो पैसा है, यदि पैसा है तो आपका नहीं है, आप किसी से उधार लिए हैं, यानी कभी भी +2 कोई संख्या ऐसे लिखी रहती है तो उसके आगे प्लस ऑलरेडी समझना चाहिए कि उसके आगे प्लस लिखा है। यदि लिख दिया है कि 2 और -2 में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, यदि ये इस प्रकार की क्वेश्चन है तो 2 और -2, यानी ये 2 रुपये खुद का उसका है और ये 2 रुपये खुद उधार लिया गया है। तो हालांकि जाहिर सी बात है कि उधार लिए गए पैसे को बड़ा नहीं मानते हैं, इसको बड़ा मानते हैं। यानी ऋणात्मक को कभी भी बड़ा नहीं, धनात्मक को बड़ा, यानी प्लस चीज वाले को, प्लस पॉइंट वाले को बड़ा मानते हैं। इस प्रकार से बोर्ड मास है। थोड़ा सा बोर्ड मास बताएं, थोड़ी बेसिक चीजें आप लोग को आज बताते हैं मैथमेटिक्स का। जैसे इस वीडियो को 4 से 10 तक के, जो भी 8-9 तक के बच्चे हैं इसको समझेंगे। यदि दे दिया 2, यदि 22 और -50 -100 1 और 2 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कौन है, इसको इस तरह से समझेंगे। समझते हैं कि राम और श्याम 2 भाई हैं। कौन है, राम
और श्याम मोहन, कोई भी ईटीसी कोई नाम ले लेते हैं, मान लीजिए मोहन ले लेते हैं। मोहन दो भाई हैं, एक के पास कितना है, एक के पास है -42, एक के पास है 22 रुपये राम के पास, और मोहन के पास है -100 रुपये। कोई भी मैथमेटिक्स बहुत तरीकों से सॉल्व होता है, समझते हैं। सबसे बड़ा हमने बताया कि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, धनात्मक होती है। धनात्मक कौन कौन है? धनात्मक मतलब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह यदि नहीं निरूपित किया जाए तो समझना चाहिए कि वो संख्या प्लस में है। 22 किस में है? प्लस में है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। 1 किस में है? प्लस में है। 2 किस में है? प्लस में है। और जिस संख्या को ऋणात्मक दर्शाया जाता है उसके आगे स्वयं माइनस लगाया जाता है। इसके आगे कुछ नहीं लगाना है, माइनस है, इसके आगे माइनस है। कहने का तात्पर्य है कि राम के पास यदि 22 रुपये है तो वो खुद का उसका 22 रुपये। मोहन के पास यदि 100 रुपये है तो मोहन किसी से उधार दिया हुआ पैसा अपने पास 100 रुपये रखा है। तो बड़ा कौन हुआ? 22 रुपये हुआ। बड़ा इसमें भी 22 हुआ, बड़ा 1 हुआ, बड़ा 2 हुआ, माने 22 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ। सबसे छोटा इसमें से जो ज़्यादा ऋणी है उसको, तो ऋणात्मक संख्या को, यानी छोटा है 50 है, छोटा 100 है, बड़ा कौन 22 है, 1 है, 2 है। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि ऋणात्मक संख्या को बड़ा मान लेते हैं, ऐसी गलती आप लोग न करें। माइनस लगा हुआ बड़ा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो तो खुद कर्ज में है, तो कर्ज वाले बड़ा कैसे होंगे, ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा मेरा प्रयास रहा, और एक क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करने के लिए देते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है 4/2 गुणे 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 घटाओ ये प्लस 10 घटाओ 2/2 ये 2 नहीं, यदि भगा नहीं रखते हैं तो गुणा जरूर रखते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में केवल आंसर लिख दीजिएगा, भी तो हम समझ जाएंगे, या आप लोग की जैसी इच्छा हो। धन्यवाद। यदि आप लोग का राय रहा तो हम लोग जल्द ही कल से सिलेबस शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही।